नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संकट चौथ जिसे तिलवा चौथ, माघी चौथ, तिलकुट्टा चौथ और गणेश चतुर्थी व्रत अलग अलग नामों से जाना जाता है। साल 2024 में यह व्रत सोमवार 29 जनवरी को रखा जाने वाला है। यह व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न है वो समाप्त हो जाते हैं। जिन्हें संतान की चाह है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। संतान की सलामती के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस दिन तिलकुट का प्रसाद बनाया जाता है, गणेश भगवान को भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। सबसे पहले एक जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले हैं, आप चाहें तो सुबह के वक्त भी ये पूजन कर सकते हैं या फिर आप शाम के वक्त प्रदोष काल में ये पूजन करें। सबसे पहले एक जहाँ पर साफ पूजा करें वहाँ साफ सफाई कर लें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। उसके बाद भगवान गणेश भगवान की जो भी आपके पास मूर्ति, फोटो या फिर प्रतिमा हो वो रख लीजिए। या फिर आप चाहें तो अगर आपके पास शिव परिवार की गणेश जी की अलग से फोटो नहीं है तो शिव परिवार की फोटो भी रख सकते हैं। उसके बाद गणेश चतुर्थी अर्थात संकट चौथ के व्रत की कथा की किताब रख लीजिए और एक लोटे में जल भर करके कंठ पर मौली लपेट करके एक फूल डाल करके जल रख लीजिए। उसके बाद दीपक रख लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान सभी भाव जो भगवान है उनका आवाहन करिए। सभी भगवानों को अपने चौकी पर विराजमान होने के लिए आवाहन करें, बुलाइए। उसके बाद सभी का शुद्ध जल से स्नान के भाव से शुद्ध जल छिड़काव कर दीजिए। शुद्ध जल से उन्हें स्नान करा दीजिए। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। हल्दी कुमकुम अवश्य लगाइए। सबसे पहले आप गणेश भगवान को जो आपने एक कलश में जल भर कर रखा है उसे, दीपक को और जो आपने चौथ माता की सकट चौथ भगवान की कथा की किताब रखी उनका भी पूजन करें। सभी को तिल समर्पित कर दें। तिल समर्पित करने के बाद आपके पास जो भी फूल है वो फूल समर्पित कर दीजिए। हो आपके पास अगर गुड़हल का फूल है तो वो समर्पित करके दुर्वा जरूर चढ़ाएं। भगवान गणेश भगवान को दुर्वा अति प्रिय होती है तो आप चाहें तो दुर्वा की 21 गांठ भी उन्हें समर्पित कर सकते हैं। चंद्रमा के उदय होने के बाद शाम के वक्त जब चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा के उदय होने के बाद ही आप उनका पूजन करें। चंद्रमा का पूजन करने के बाद ये व्रत संपन्न माना जाता है। चंद्रमा उदय होने का समय रात को 9:10 पर है। इसी में समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत खोला जाता है। माघ माह की जो चतुर्थी तिथि है उसकी शुरुआत 29 जनवरी को सुबह 6:10 से होगी और 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर इसका समापन है। व्रत में कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, भगवान शंकर वाली। इसके साथ साथ चंद्रमा का देखिए उदय सभी जगह पर अलग अलग होगा। फूल समर्पित करने के बाद आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ अगर नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के भाव से सभी को कलावा समर्पित कर दीजिए। धूप दीप दिखा दीजिए। उसके साथ साथ आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। 5 से 7 आहुतियां आप हवन की तिल में गुड़ और घी मिला करके कर सकते हैं। धूप दीप दिखा दीजिए इस तरह से। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला व्रत भी करती हैं, यानी अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह और शाम दोनों समय भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजन विधि विधान से करना चाहिए। उसके साथ साथ शाम को सकट चौथ की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर आप सब के पास कथा की किताब नहीं है तो कथा का वीडियो आप सबको अलग से चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद आप भोग समर्पित करें। तिल के लड्डू अवश्य भोग पर समर्पित करें। उसके बाद जो भी आपके पास फल है वो फल समर्पित कर दीजिए। एक लोटे या ग्लास पे जल भर कर रख दीजिए। उसके बाद 3 बार इस प्रकार से घुमा देना, आपको जल को आचमन करा देना। साथ ही साथ आपको चंद्रमा के उदय होने के बाद महिलाओं को चंद्रमा का भी अर्घ देना चाहिए। उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। उसके बाद इस तरह से एक प्लेट या थाली पर थोड़ा सा तिल रख करके उसे आप अगर आप अपने बच्चे के लिए व्रत रख रहे हैं तो बच्चे से सुबह के वक्त ये पहाड़ कहलाता है, उसे कटवाया जाता है। तो इस तरह से बच्चे के हाथ से आपको 1 के सिक्के या 2 के सिक्का जो भी आपके पास है
उससे आपको ये कटवाना होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा और मात्रा में तिल और दक्षिणा समर्पित करके आप ब्राह्मण को भी दान में दे सकते हैं। उसके बाद हाथ में पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेकर के आप कथा अवश्य पढ़ें। तो अगर आपके पास कथा की किताब है तो आप कथा वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर उसका वीडियो मिल जाए तो उससे भी आप सुन सकते हैं। कई जगह पर महिलाओं हवन कुंड में हवन करने के बाद उसकी परिक्रमा करके भी चंद्रदेव को दर्शन करती हैं। देखिए आपके यहाँ के क्या नियम है, आप अपने नियमों के हिसाब से व्रत को करिए। लेकिन व्रत करने के विधि विधान एक जैसे होते हैं। इस दिन का व्रत दूध और शकरकंदी खाकर ही खोला जाता है। व्रत खोलने के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जा सकता। अगले दिन ही व्रत करने वाली महिलाएं अन्न को ग्रहण करती हैं। भगवान गणेश को लड्डू बेहद पसंद है, इसलिए सकट चौथ में आप बूंदी के लड्डू का भी प्रसाद समर्पित कर सकते हैं। लड्डू के अलावा इस दिन गन्ना, शकरकंद, गुड़, तिल से बनी वस्तुएं और घी भी सर्व अर्पित किया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। कथा पढ़ने के बाद जो भी आपने हाथ में अक्षत या फिर तिल लिया था वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद चंद्र भगवान का ध्यान करते हुए, देखिए मैंने चंद्रमा की ऐसे छोटी सी आकृति दे दी है थाली पर, क्योंकि आपको चंद्रमा को आप जब अर्घ दें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा को आप अर्घ दें तो उनकी जो जल की छींटे हैं वो आपके पैरों पर ना पड़े। इसलिए आप चाहें तो इस तरह से थाली पर भी चंद्रमा भगवान का भाव लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए अर्घ दे सकते हैं। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं उन्हें। उसके बाद आप दूध से स्नान कराएं। उसके बाद हल्दी कुमकुम अच्छे से लगा कर उनका पूजन करें। उसके बाद जो भी आपके पास पुष्प है वो पुष्प समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से आपको थाली या किसी पात्र पर ही आपको सकट चंद्र भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, ताकि वो पैर के में आपके जो आप जल समर्पित करते हैं, जब आप ऊपर से समर्पित करते हैं तो आपके पैरों पर उनके छींटे नहीं पड़ने चाहिए। फिर उसके बाद कुछ भी भोग समर्पित कर दीजिए। भोग समर्पित करने के बाद धूप दीप आरती कर दीजिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सकट चौथ का व्रत करता है उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर जाता है। इसके अलावा यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए भी बहुत ही उत्तम होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, माताओं द्वारा किया जाने वाला व्रत बच्चे के जीवन की सभी परेशानियों को दूर करता है। ऐसे संतान पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए संकट, अगर आप संतान की कामना करते हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर संतान के सुख को के जीवन को सुख और अच्छी लंबी आयु चाहते हैं तो ये व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको व्रत करना है, पूजा करना है। उसके बाद आपको, आप चाहें तो आरती पहले भी कर सकते हैं, फिर चंद्रमा के उदय होने का इंतजार कर सकते हैं, या फिर आप चंद्रमा का पूजन करने के बाद भी आरती कर सकते हैं। तो अगर आप सबको वीडियो थोड़ा पसंद आया, जानकारी भरा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें।